जय हिंद। आज हम देखते हैं क्लास 10th के वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो इसमें सबसे पहले हम बेसिक कुछ पार्ट है उसको जान लेते हैं। जैसे हम चतुर्भुज के बारे में जानते हैं कि चतुर्भुज क्या होता है। तो चतुर्भुज जो होते हैं वो एक प्रकार का बहुभुज है। तो पहले अब समझते हैं कि बहुभुज क्या होते हैं। तो बहुभुज जो होते हैं कि सभी भुजाओं का समान ना होना बहुभुज कहलाता है। ठीक है, अब समझते हैं कि समबहुभुज क्या होते हैं। तो समबहुभुज सभी भुजाओं एवं कोणों का समान होना समबहुभुज कहलाता है। देखिए, समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, ठीक है। उसके बाद इसके अंतर्गत समांतर चतुर्भुज, और लास्ट में समलंब। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब आते हैं। अब समझते हैं कि आयत क्या होता है। पहला मेरा था आयत। आयत को हम बोलते हैं रेक्टेंगल। तो आयत जो होते हैं, पहला आयत एक समांतर चतुर्भुज हैं। आयत एक समांतर चतुर्भुज हैं। दूसरा पॉइंट जो है आयत के बारे में, इसके आमने सामने की भुजा की लंबाई समान होती है, समान होती है। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट बनता है वो ये है कि इसके प्रत्येक कोण समकोण
होता है। चौथा जो पॉइंट होते हैं, इसके विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। पांचवा जो पॉइंट, इसका एक चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। छठा पॉइंट जो है, इसके विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजक होते हैं। ठीक है। अगला जो सातवां पॉइंट है, यह एक समबहुभुज होता है। और आठवां पॉइंट जो इसका होता है, वो होते हैं सम्मुख कोण समान होते हैं। ये था आयत के कुछ इन्फॉर्मेशन। तो आयत का आकृति कैसा होता है वो हम देख लेते हैं। ये इसकी आकृति हुआ, ए, बी, सी और डी। ठीक है। तो ये इसका विकर्ण हो गया, अब हम इसमें देखते हैं कि भुजा क्या होते हैं। तो भुजाएं जो हैं वो हैं ए बी, बी सी, सी डी और डी ए बी, बी सी, सी डी और ए डी या डी ए, ये इसकी भुजाएं होती हैं। और इसका विकर्ण जो है, विकर्ण ए सी और बी डी है। ये ए और सी, बी और डी, ये इसका हो गया विकर्ण। ठीक है। तो अब हम समझते हैं आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं। ए बी जो समांतर होते हैं वो डी सी के होते हैं और ए डी जो समांतर होते हैं वो बी सी के होते हैं। ठीक है। आयत एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरा पॉइंट है, इसके आमने सामने की भुजा की लंबाई समान होती है। इसके प्रत्येक कोण समकोण होता है। चौथा पॉइंट है, इसके विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। ये जो विकर्ण होते हैं ये समान लंबाई के होते हैं। ठीक है। इसका एक चतुर्भुज आयत को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है।
इसके विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजक होते हैं, ठीक है। यह एक समबाहुभुज होते हैं और इसके सम्मुख कोण समान होते हैं और ये कोण 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। आयत के बारे में इतना ही। अब हम आगे देखते हैं। अब समझते हैं कि वर्ग क्या होता है। इसका जो फिगर होता है वो ऐसा दिखता है, ए बी सी और डी, ठीक है। ये वर्ग की आकृति है। इसकी प्रॉपर्टी सब क्या होता है हम इसको जानते हैं। वर्ग भी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है। तीसरा पॉइंट जो है इसके बारे में, इसके विकर्णों की लंबाई समान होती है, समान होती है। चौथा जो इसका पॉइंट है वो है इसके आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। जैसे ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के समांतर होते हैं। इसकी सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है, समान होती हैं। छठा पॉइंट है इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। वर्ग के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है इसका विकर्ण इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। आठवां जो इसका पॉइंट है इसके सम्मुख कोण समान होते हैं। और 9वां पॉइंट और लास्ट, इसके जो संलग्न होते हैं कोण, संलग्न कोण का जोड़ वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं, अब समझते हैं इस फिगर में कि इसकी भुजाएं क्या है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए है,
ठीक है। और इसका विकर्ण क्या है? विकर्ण जो है वो AC है और BD है। इसका जो विकर्ण है AC और BD है। AB समांतर DC होते हैं, AB समांतर DC होते हैं और BC समांतर AD होते हैं, ठीक है। और कोण A जो है कोण B के बराबर होता है और कोण C जो है वो कोण D के बराबर होता है। A B के बराबर होता है और C D के बराबर होता है। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। तो बेसिक जो हमें जानना था वो हम जान चुके हैं। अब हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ इस चैप्टर को आगे लेके चलते हैं। अब हम फिर से आयत, वर्ग, इस सब के बारे में आपको समझाएंगे। अब जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जो आपको याद रखना है। जैसे आयत समझाएं हम तो उसमें कुछ फार्मूले बनते हैं, उस फार्मूला को जानते हैं। पहला नंबर मेरा है आयत। आयत के बारे में जानते हैं, रेक्टेंगल के बारे में। इसको हम A, B, C और D मान लेते हैं। ये जो होते हैं इसकी लंबाई होते हैं, ये लंबाई, ये भी इसकी लंबाई, और ये जो होते हैं इसकी चौड़ाई होते हैं। ठीक है। और ये जो होते हैं इसका विकर्ण, AC विकर्ण और BD विकर्ण। ये तो आपको पता है, ये समकोण होता है। इसकी प्रत्येक कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। तो पहला यहाँ से फॉर्मूला बनता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, L गुने B। इसको हम बोल सकते हैं लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप जो होते हैं इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 × L + B। इसको हम कह सकते हैं 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण होता है लंबाई स्क्वायर √L² + B²। इसको हम कह सकते हैं √ लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है। तो आयत के ये 3 फार्मूले बनते हैं। इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, जो क्वेश्चन में अप्लाई होगा। दूसरा जो मेरा है वो है वर्ग। A, B, C और D, और ये इसका क्या हो गया? विकर्ण। ठीक है। ये कोण समकोण है, ये कोण समकोण है, ये कोण समकोण है और ये कोण समकोण है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है वर्ग का क्षेत्रफल। ये पूरे क्षेत्रफल की बात कर रहा है वर्ग का। तो वर्ग की जो भुजा होते हैं वो सब समान होते हैं। अगर हम ये DC अगर A लिए
तो AD भी A हो जाएगा, AB भी A हो जाएगा और BC भी A हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो A स्क्वायर होता है, जिसको हम कह सकते हैं भुजा का स्क्वायर। दूसरा जो है वो होता है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 4 × A। अब यहाँ से तीसरा जो इसका फॉर्मूला बनता है वो तीसरा फॉर्मूला है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण होता है √2A। यहाँ A जो है मेरा वो क्या है, भुजा है। तो वर्ग के बारे में इतना है। हम आगे देखते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में। ये इसकी लंबाई हो गया और ये इसकी चौड़ाई हो गया, ठीक है। और यहाँ से जो एक ऊंचाई होता है, ये जो होती है समांतर चतुर्भुज में ऊंचाई, और ये कोण 90 होता है, समकोण होता है। तो यहाँ से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो होता है आधार गुने ऊंचाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, B × H। चौथा पॉइंट, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज में प्रत्येक भुजा बराबर होता है, ठीक है। और ये इसका विकर्ण हो जाता है, इसका नाम A, B, C और D। तो यहाँ से जो है मेरा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है ½ गुने विकर्णों का गुणनफल। गुणनफल। अब विकर्ण को हम किससे डिनोट करते हैं, D से। पॉइंट में समलंब चतुर्भुज के बारे में। तो समलंब चतुर्भुज की आकृति कैसा होता है वो देखते हैं। ये समलंब चतुर्भुज की आकृति हुआ, ये A हो गया, B, C और D। ये जो आमने सामने की भुजा जो होते हैं इसके भी बराबर होते हैं। D से एक यहाँ ऊंचाई हो जाता है H, ठीक है। तो यहाँ से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है ½ गुने समांतर भुजा का योग गुने ऊंचाई। अब अगला टॉपिक समझते हैं हम 6 नंबर पॉइंट, त्रिभुज के बारे में। कोण के आधार पर 3 होते हैं और भुजा के आधार पर 3 होते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं यह
कोण के आधार पर जो होते हैं वो होते हैं न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज, और दूसरा जो होते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा जो होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज। भुजा के आधार पर भी 3 होते हैं। समबाहु त्रिभुज, दूसरा विषमबाहु त्रिभुज, और तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, इसके प्रत्येक भुजा बराबर होते हैं, ए और ए, ठीक है, और ये इसकी ऊंचाई होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a² होता है। अगर हमको समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछ दिया तो इसका फॉर्मूला हो जाता है √3/2a। दूसरा नंबर है विषमबाहु त्रिभुज। यहाँ से विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें S निकालना पड़ता है। S बराबर होता है a + b + c बट्टा में 2। तो यहाँ S क्या है? तो S जो है वो अर्ध परिमिति है, ठीक है। S क्या है? अर्ध परिमिति है। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √S × S - a, S - b और S - c, जो कि हम लोग 9th में भी एक हीरोन्स फॉर्मूला पढ़े थे। वहाँ पे हीरो का सूत्र था S × S - a, S - b, S - c। ये अब हम जान लेते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ गुने b गुने h। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। सर्किल की आकृति जो होता है सबको पता है कि वृत्त जो है इस तरह से होता है, और ये जो है इसका वृत्त का केंद्र होते हैं। पहला नंबर पॉइंट, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होता है, सर्कमफेरेंस बोलते हैं इसको, 2πr। दूसरा इसका फॉर्मूला बनता है वृत्त का क्षेत्रफल। इस एरिया की बात कर रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²,
ठीक, आर क्या है, तो आर जो है मेरा वो त्रिज्या है, डी जो है वो मेरा व्यास है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि डी जो है व्यास बराबर क्या है, आधा त्रिज्या इधर और आधा त्रिज्या इधर, तो टोटल त्रिज्या कितना हो गया 2r। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमको व्यास अगर पूछा इसमें से, तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर 2r। अगर यहीं से अगर हमको त्रिज्या पूछा तो r बराबर क्या हो जाएगा, d/2। ये इधर आने के बाद d/2 हो जाएगा, तो यहाँ से हमें त्रिज्या भी पता चल गया। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। ठीक है, और यहाँ से त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बाय 2 वृत्त। इसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्किल। ठीक है, तो सेमी सर्किल कैसा होता है, जब ये सेमी है यानी आधा है, तो आधा वृत्त कैसा दिखता है, तो आधा वृत्त जो है मेरा इस तरह दिखेगा। ये पूरा वृत्त हो जाएगा ऊपर से, ये हम आधा वृत्त ले लिए हैं, तो आधा वृत्त में ये जो होते हैं इसका केंद्र होते हैं। ठीक है, इसका ये केंद्र होते हैं, और ये आर, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक व्यास, तो ये आधा आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या। ठीक है, और हम यहाँ से देखें कि परिधि इसका पूरा क्या था, 2πr था, 1πr ये और 1πr ये, तो दो, पहला नंबर है अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो πr² में से क्या बन जाएगा, हाफ, πr² बटा में 2। अगर हम अर्धवृत्त की बात करें, दूसरा नंबर पॉइंट, अर्धवृत्त की परिधि अगर हम बात करें तो ये हो जाता है, आप देख रहे हैं इधर से, यहाँ से जब हम चलना स्टार्ट करेंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा, πr। यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो ये 1r हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे फिर ये 1r हो गया, तो ये टोटल जोड़ कितना हो जाएगा, 2r। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि वृत्त की जो परिधि होगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ से r कॉमन हो जाएगा, तो r कॉमन लेने के बाद क्या बन गया, π+2 सकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, तो सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ये कहता है एक ही केंद्र वाले दो या दो से अधिक वृत्त क्या कहलाता है, सकेंद्रीय वृत्त कहलाता है। वृत्ताकार वलय। तो हम इसको बोलते हैं एरिया ऑफ रिंग। अब रिंग तो सबको पता होगा, रिंग कैसा होता है, गोलाकार होता है। तो इसका जो फिगर होता है कुछ इस तरह से दिखता है, एक ही केंद्र पे दो वृत्त। ठीक है, और आपको हम पीछे पढ़ाए हैं कि एक ही केंद्र पर
दो या दो से अधिक वृत्त को हम क्या बोलते हैं? सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गया और यहाँ से यहाँ तक का ये क्या हो गया? बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमको पहला नंबर जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। तो देखिए, इस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, तो बड़ा वृत्त क्या है मेरा? पाई बड़ा आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या बन जाएगा? छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पाई अगर हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो पाई कॉमन लेंगे तो यहाँ से बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ भी कह सकते हैं वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल जो होता है पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। अगर आप यहाँ से फॉर्मूला को याद करते हैं तो आपको कैलकुलेशन टाइम में थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या कीजिए कि पाई इंटू, आपको तो पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा? आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहीं से क्वेश्चन 10th में पूछा जाता है। ये एक हम सर्किल ले लेते हैं। इस सर्किल में ये केंद्र हो गया, ठीक है, ये केंद्र, ये इसकी क्या हो गया? त्रिज्या, और ये इसका क्या हो गया? त्रिज्या। इसको हम मान लेते हैं ए और इसको बी। ये जो ऊपर वाले भाग दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं दीर्घ तिर्यखंड। और जो ये नीचे वाले भाग है, ये नीचे वाले भाग, इसको हम बोलते हैं लघु तिर्यखंड। लघु तिर्यखंड। तो लघु तिर्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा अब बट्टे में 360 डिग्री। दीर्घ तिर्यखंड का क्षेत्रफल, तिर्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। तिर्यखंड के चाप की लंबाई 2r प्लस 2 पाई आर थीटा बट्टा में 360। तिर्यखंड का परिमाप, तो 2r प्लस 2 पाई आर थीटा बट्टा में 360। इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं वृत्तखंड। यहाँ पे यहाँ से जो ये वाला भाग है इसको हम बोलते हैं लघु वृत्तखंड, ठीक है, और यहाँ से जो ऊपर वाले भाग हैं वो होते हैं वृत्तखंड का
क्षेत्रफल खंड OAB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो तीर्थखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? आपको पता है कि πr² थीटा बट्टा में 360 माइनस 1/2 r² थीटा है, तो यहाँ से साइन थीटा। वृत्तखंड का परिमाप, तो वृत्तखंड का परिमाप जो होता है वो होता है AB 2π r थीटा बट्टा 360 डिग्री।